Hey guys, this is Mehak and welcome to another session of Success Story. And today we have with us Aman Kashyap. Hi Aman, how are you? Hello, ma'am. Hello, everyone. So, myself, Aman Kashyap. I have recently graduated from NIT Kurukshetra, and Okay, मेरी जो ब्रांच थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी. great. So Aman, tell us a little about yourself, your journey. How did you get into this line, coding and all? तो कोडिंग मेरे जो स्टार्ट हुई थी, जो मेरा कोडिंग इट स्टार्टेड फ्रॉम इधर 11th क्लास. 11th एंड 12th में नॉर्मली हर स्टूडेंट पढ़ता ही है कोडिंग, तो वहीं से मेरी भी जर्नी Okay. वहीं से स्टार्ट हुई थी. उससे पहले आई हैव नो आइडिया कि क्या होती है कोडिंग, कुछ लैंग्वेजेस का नो आइडिया था. तो मैंने स्टार्ट जो अपनी करी थी वो एक ही लैंग्वेज थी मेरे पास, C++, उससे स्टार्ट करी थी. और Okay. वही मैंने 2 साल पढ़ी थी, पर मेरा जो इंटरेस्ट था वो इतना उसमें आया नहीं था. जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि 2 साल में बहुत हम गेन कर सकते हैं उसमें से, पर मेरा इतना इंटरेस्ट उसमें आया नहीं. तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स अभी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जो वीडियो देखेंगे, तो अगर उनको प्रिपेयर करना ही है, अगर वो अभी 10th 11th में है, 12th में जो देख रहे हैं आगे के लिए, तो मेरी उनकी ये सजेशन है कि आप स्टार्ट करिए 11th एंड 12th से ही. जो भी अपने बेसिक Okay. कंसेप्ट हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपका क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली को सॉफ्टवेयर कुछ है नहीं, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी नो डिफरेंट क्वेश्चंस की. तो वो आप करिए. Hmm. थ्योरी आपकी जो बेसिक है वो, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. क्योंकि जब Definitely. इंटरव्यू Hmm. इंटरव्यू होगा आपका, वो आपसे आपने क्योंकि रिटर्न राउंड तो आपने क्लियर कर ही दिया, जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, तो वो भी आपके क्लियर होने Hmm. चाहिए. आपकी कमांड हर चीज़ पे होनी चाहिए, तो वो चीज़ करिए. एंड आफ्टर कमिंग इन कॉलेज मैंने कोडिंग नहीं करी 2 साल, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी. तो मैंने ज़्यादा फोकस किया टुवर्ड्स माय कोर सब्जेक्ट्स, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. वो तो पढ़ा है, दोनों साइड जाता है, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है. तो बाकी सिग्नल सिस्टम इन सब पे भी ध्यान दिया मैंने. सॉफ्टवेयर इतनी नहीं करी, बट मुझे ये था Hmm. आइडिया, मुझे ये पता था कि सॉफ्टवेयर काम आ सकती है, बिकॉज प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर आनी चाहिए. क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेजेस की होनी चाहिए, बिकॉज हर कंपनी कैसी भी हो, बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग तो मांगती है. तो उसको Yeah. ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ी बहुत Hmm. लेवल की कोडिंग स्टार्ट करी. जैसे मैंने सेकेंड ईयर, जब मैंने इंटर्नशिप करी सेकेंड ईयर में, कॉलेज की तरफ से नहीं Okay. थी वो, मैंने नॉर्मल हम अपनी मतलब यहीं पे देख के कहीं लोकल मैंने ट्रेनिंग ली थी. वो थी मेरी इंटरनेट ऑफ Okay. थिंग्स, आईओटी पे. आईओटी बहुत एक वाइड है कंसेप्ट, उसको आप पढ़ी वो कर सकता है, उस पर भी कोई रिसर्च कर सकते हैं. तो उस पर मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स किए थे. तो उसमें पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होता है. पाइथन लैंग्वेज मैंने सीखी. Okay. उसमें से एक नई नई लैंग्वेज थी, फर्स्ट टाइम मैं कोई नई लैंग्वेज सीख रहा था, तो वो लैंग्वेज पाइथन मैंने सीखी. थर्ड ईयर में, क्योंकि मुझे इंटर्नशिप, क्योंकि थर्ड ईयर में कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप होती थी, तो उसमें कंपनीज जो आती हैं वो आपको हायर करके जाती हैं. तो उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर थोड़ी आइडिया थोड़ी थोड़ी करी थी. तो मैंने कंपनीज जैसे अमेजोन आई थी हमारे, और गोल्डमैन सैक्स, इन सब के एग्जाम दिए थे. पर अब क्योंकि मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं था सॉफ्टवेयर का, तो मैं नहीं Hmm. क्लियर कर Hmm. पाया. हाँ, पर हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो चीज़ से. आप जब तक कोई चीज़ अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं होगी. Learning. Okay. हाँ जी. Hmm. तो वो मेरे प्लेसमेंट में बहुत हेल्प हुई. क्योंकि जब मैंने Great. दिया पे जब मैंने उनके टेस्ट दिए, रिटर्न टेस्ट दिए, तो मुझे उनसे ये आइडिया लगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो वो मुझे एक्चुअली प्लेसमेंट के टाइम मेरा बहुत हेल्प हुई. हालांकि जो मेरी Great. इंटर्नशिप थी, Great. आई गॉट इंटर्न एट मेंटर ग्राफिक्स ने मुझे सेलेक्ट किया था. तो मेंटर ग्राफिक्स में मैंने 2 मंथ्स की इंटर्नशिप अपनी करी थी. जो मेरी पोस्ट थी वो थी वेरिफिकेशन इंजीनियर की. तो उसमें इट वाज रिलेटेड टू वेरिलॉग एंड सिस्टम वेरिलॉग, जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है, जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनसे रिलेटेड होती है. तो वो एक नॉर्मल Okay. हार्डवेयर Hmm. साइट थी. बट जब मेरी प्लेसमेंट के टाइम आया इन माय फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर में, क्योंकि मोस्टली हमारी जो कॉलेज था उसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज ही विजिट कर रही थी, तो उसके लिए आई Hmm. हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सॉफ्टवेयर इंटरव्यू. तो उसके लिए मुझे कहीं से सोर्स चाहिए था, क्योंकि आपके पास चलो मोटिवेशन तो आ गया कि आपको करना है, तो Hmm. आपके पास सोर्स, वो रिसोर्सेज होने जरूरी है जो आपको फायदा देंगे. तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा कोडिंग ब्लॉक्स का, बिकॉज मेरी यहीं से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था Hmm. साहिल गर्ग, आप उसका भी Okay. इंटरव्यू देख सकते हैं ऑन कोडिंग ब्लॉक्स, है, उसने भी किया इंटरव्यू. तो
उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप कोडिंग ब्लॉक्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि वहाँ से आपको क्या है बेसिक पूरा बना के चलेंगे, वो आपका ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे मांगा जाता है, जो कंपनीज आपसे मांगती हैं, वो चीज़ ईच एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल में समझाई जाएगी। और क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने प्रैक्टिस हैं, प्रोजेक्ट्स इतने हैं, आप थक जाएंगे। बहुत टाइम, 1 साल का पूरा कोर्स है, तो देखिए कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या हुआ कि मेरे वहीं से स्टार्ट हुई। तो मेरे पास अराउंड 3 मंथ्स थे, क्योंकि ओके। मेरा जून जून तक तो मैंने अपनी इंटर्नशिप ही खत्म करी थी, एंड फ्रॉम जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ से मेरा मैं प्लेस हुआ था अक्टूबर में। तो मेरे पास 3 मंथ्स थे। 3 मंथ्स में मैंने बहुत कंपनीज और कंपनीज के भी इंटरव्यू दिए, उनका भी मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ये 3 मंथ्स जो थे मैंने हार्ड वर्क किया, पूरा डेडिकेटेड, क्योंकि मुझे पता था अब मैं यहाँ से अगर मैं डाइवर्ट हो गया तो पूरा मतलब पूरा खत्म हो जाएगा एक टाइप से सीन। तो अगर मुझे चाहिए, एक जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। तो मैंने डेफिनेटली। बस, हाँ, तो मैंने बस ये था कि कोडिंग करनी है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी करी नहीं थी। तो जब कोई तुम स्टेप, जब चीज़ तुम आप स्टार्ट करो, आप भले ही एक छोटा सा काम, खाना बनाना स्टार्ट करो, या फिर कोई भी बेसिक काम भी करोगे, तो उसके लिए यू हैव टू बी मोटिवेटेड। आप नहीं करोगे, हम्म। आपसे अगर स्टार्ट भी करोगे तो 2-3 दिन में आप बंद कर दोगे उस चीज़ को। और वो मोटिवेशन मुझे मिला बिकॉज मेरे फ्रेंड्स थे, सारे प्लेस हो रहे थे, अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस हो रहे थे, क्योंकि मेरी जो CGPA है इट इज़ अराउंड 9.6 इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके। और वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप इसी ब्रांच से हैं तो, ऑब्वियसली। क्योंकि मेरे, हाँ। हाँ जी। तो अब वही था कि आप एक टॉपर हैं और आप प्लेस्ड नहीं है, या फिर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिली, तो और तो नहीं, दूसरों को तो नहीं फर्क पड़ेगा, बट आपको खुद खुद से को बुरा ऐसा होगा लगे, कि हाँ जी, खुद से लगेगा कि आपने इतनी हार्ड वर्क की और आपको वो अचीव नहीं हुआ। तो उसके लिए मैंने सोच लिया कि आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने कोडिंग ब्लॉक से कोर्स लिया, आपका एल्गो C++ का जो कोर्स है, मैंने ओके। लास्ट ईयर लिया था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, एरेज पॉइंटर्स, ये तो बहुत डेप्थ में पढ़ेगी, बिकॉज आई नो दैट कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको इंटरव्यूअर पेन एंड पेपर में जो पूछता है, वो आपसे ये पक्का पूछेगा, एरेज के क्वेश्चन, बेसिक पॉइंटर्स के क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो कोई भी अगर सुन रहा है तो उसको ये है कि आप जो भी पॉइंटर्स या एरेज 1D 2D आप पढ़ेंगे, तो उसको इतना डेप्थ में पढ़िए। ऐसे पढ़ने को तो कुछ हम बोलते हैं नहीं है, क्योंकि सब अब मैं मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा था कि सजेस्ट करो मुझे, वो बोलते थे यार कोडिंग पढ़ने की क्या है, थियोरेटिकल तो कुछ है ही नहीं, सब कोडिंग ही है। वो प्रैक्टिकल। भी है, वो, हाँ, वो वही प्रैक्टिकल है, बट प्रैक्टिकल भी करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हर चीज़ के लिए आप बड़ा काम करते हो तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वो मैंने पढ़ा, और वो पढ़ाया भी बहुत अच्छे से गया, प्रतीक भैया ने बहुत अच्छे से पढ़ाया उस चीज़ को। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे हम पढ़े, स्ट्रिंग्स आए, स्ट्रिंग्स के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस थे। उसके बाद हमारा मैट्रिसेस ये सब आया, फिर ट्रीज, फिर आगे डेटा स्ट्रक्चर, जो हाई लेवल के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, फिर ट्रीज, ट्राइज, हैशिंग्स, ये सब जो आए, ग्राफ्स। तो इन सब ये अगर ये आपको पढ़ना है तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से बेस बना के चलना पड़ेगा। और वो सब मैंने जब किया कोडिंग ब्लॉक से, तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो 3 महीने थे, दैट चेंज माई लाइफ, बिकॉज अब बोलते हैं बच्चे, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे 4-4 साल मेहनत करते हैं, तो बीइंग एन ईसी स्टूडेंट, अगर मैं वो 3 महीने में कर सकता हूँ एक कोर्स लेके पढ़ के, तो जो भी सुन रहा है आजकल, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज बहुत ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, दे फील कि हम नहीं कर पाएंगे और हमसे नहीं हो पाएगी सॉफ्टवेयर कोडिंग या फिर सॉफ्टवेयर साइड जाना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो 3 महीने में अगर मैं कर सकता हूँ, जबकि मेरी कोई इतना बैकग्राउंड नहीं था। हेलो। Okay. Sorry guys for a little glitch. Okay, please continue. हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो उनको तो पता ही होता है कि दे हैव टू अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर जॉब, तो उनका तो वो करते हैं तैयारी। बट मैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक ईसी ब्रांच का हूँ, या फिर जो दूसरी ब्रांचेज होगी मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि उनके भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और उनके तैयारी के लिए आई एम सजेस्टिंग यू कि डीमोटिवेट मत होइए। बिकॉज अगर मैं 3 महीने में, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि मैंने 3 महीने में अपना बेस्ट दिया,
और 3 महीने में मैं सैमसंग में प्लेस हो गया। और सैमसंग छोटी कंपनी नहीं है, और वो भी मांगती है, अच्छा मांगती है। तो अगर अच्छे लेवल का वो इंटरव्यू मांगती है और मैं उसमें प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो आप Hmm. भी कर सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर। Definitely. That's great, Aman. That's great. Okay, थैंक so यू। let's talk about the interview of Samsung. So, firstly, was it on campus or off campus? मैम इट वाज ऑन कैंपस प्लेसमेंट। Okay, it was on campus. So, was there any CGPA involved कि इतनी minimum होनी चाहिए? हाँ जी, सी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इसका वो ये था कि Hmm. आपकी एक तो कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, कोई री नहीं होनी Okay. चाहिए, एंड जो सीजीपीए रिक्वायर्ड था वो 7 सीजीपीए से ऊपर था। और Okay. मेरी ये भी एक सजेशन रहेगी आप सबको कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या होता है कि सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे आपका सिर्फ कोडिंग स्किल्स पे ही ज़्यादा ध्यान रहता है। बट हाँ, बिकॉज एक अगर आप जब तक अपना जो स्टडीज़ हैं उनको मेंटेन करके नहीं चलेंगे, तब तक आपको वही, जैसे मैं बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप एक बेसिक ही चीज़ लेके चलेंगे तो हर चीज़ वो कवर हो जाएगी, आपकी स्टडीज़ मार्क्स भी आ ही जाएंगे, और स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो तो ऑब्वियसली आ ही जाएगी आपके पास। तो आप टिल 9 सीजीपी तो आप बना के ही चलिए, 9 सीजीपी आपके होने चाहिए अच्छी कंपनीज। क्योंकि सैमसंग जो ठीक है 7 सीजीपी मांग रही है, पर कुछ कंपनी जैसे कोऑर्डिनेशन कंपनी थी वो आई थी, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 8.5 सीजीपी से ऊपर मांग रही थी वो। तो आपका ऐसा हो Hmm. जाएगा कि किसी किसी कंपनी से प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो वो चीज़ भी Okay. ध्यान में रख के चलिएगा कि सीजीपी क्राइटेरिया को देख के चलिएगा क्या है। And what about the backlog? मतलब कुछ students का ये होता है कि they have good CGPA, but हम्म। maybe किसी एक sem में they have a backlog. तो हम्म। उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बैकलॉग एक तो पहले तो यही है कि बैकलॉग तो नहीं नहीं आनी चाहिए। इतना इतने देखिए, इतने कॉलेज की पढ़ाई इतनी टफ होती नहीं है, आपको बहुत एम्पल टाइम मिलता है हर चीज़ करने का। तो अब वही है, अब किसी किसी में हो जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है Obviously. पढ़ाई में। तो वही है कि उसको इतना ध्यान मत दीजिए, मतलब उसको अगले सेम में, ओब्वियसली अगले सेम या नेक्स्ट ईयर आपको टाइम मिलता है वो चीज़ कवर करने का, तो वो आप कवर कर लीजिए। बट अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो फर्स्ट ईयर से ही आप अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सीनियर्स होते हैं आपके कॉलेज में जो प्लेस हो चुके हैं या फिर जो होने वाले होते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। सेकेंड ईयर वाले बताते नहीं है, बोलते चिल मारो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मत सुनिएगा, थर्ड फोर्थ ईयर के जो सीनियर्स होते हैं उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कैसे कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। तो उनसे लीजिए एक्सपीरियंस क्या है, और फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, और साइड बाय साइड स्टडीज अपनी चला के रखिए। बैकलॉग हो जाती है क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। Okay. Okay. So interview experience कैसा था Samsung के साथ? What kind of the questions were asked there? And बहुत hard था या फिर medium था, कैसा था? अगर मैं सैमसंग के इंटरव्यू की बात करूँ, तो इसका जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली बाकी जो कंपनीज होती हैं उनसे डिफरेंट होता है। बाकी नॉर्मल Okay. कंपनीज क्या होती हैं, आपको 2 या 3 क्वेश्चन इंटरव्यू के, मतलब कोडिंग के पूछती हैं, जो आपको टाइम मिलता है अराउंड 1.5 आवर, और मैक्स 2 या 3 आवर्स मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन है। अगर ईजी है तो मैक्स 1.5 आवर में बोलेंगे आप अटेम्प्ट करिए 3 क्वेश्चन, या इस टाइप से होते हैं। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज होते हैं। तो ये अलग अलग Okay. कंपनीज का अपना अपना अलग होता है। तो वो एक बार जब भी कोई कंपनीज आए तो आप पहले उसका देख लीजिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस टाइप के हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। तो Hmm. सैमसंग अलग टाइप से लेती है। उसके क्या होता है, एक ही क्वेश्चन रहता है, एक सिंगल क्वेश्चन होता है उनका, और 50 टेस्ट केसेस होते हैं। तो वो Okay. आपको 50 टेस्ट केसेस रन करने होते हैं, तब आप जाके सिलेक्ट होते हैं एक इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो उससे पहले आपका एक Okay. ये कोडिंग टेस्ट होता है जो कि कंप्यूटर पे ही होता है, कोडिंग टेस्ट। एंड उसमें एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन जो होता है वो कंप्राइज करता है हर कंसेप्ट को। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर कंसेप्ट ही आएगा, आपको उसमें एरेज भी इंक्लूड होगा, अच्छे लेवल का एरेज Hmm. होगा, और Hmm. उसमें ट्रीज भी हो सकता है इंक्लूड, ग्राफ्स होंगे। तो ये जब मिक्सचर होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन होता है बहुत अच्छे लेवल का। जो मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो एक पाइपलाइन का क्वेश्चन था, तो उसमें ग्राफ्स और एरेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसमें। हम सोचते हैं कि एरेज ये सब पढ़ लिया है, इसका कुछ यूज़ नहीं आएगा आगे, या फिर लगता है, पर ये सब बहुत यूज़ होता है। तो वो जो पाइपलाइन का क्वेश्चन था, 2 डायमेंशनल एरेज थी, उनको स्टडी करना, ग्राफ्स का यूज़ करना आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इन टाइप का क्वेश्चन था मेरा। तो यही था फर्स्ट, जो मेरा 50 टेस्ट केसेस थे वो मेरे सारे रन हो गए Okay. थे। तो इसके इससे लिए पहले एक मैं कितना चीज़, टाइम मिला था इसको हाँ जी, सॉल्व इसके लिए करने थ्री के लिए? हाँ जी, इसके थ्री थ्री आवर्स का टाइम होता है,
3 आवर्स का टाइम ओके। होता है, आपको एक ही क्वेश्चन होता है, 50 टेस्ट केसेस पास करने होते हैं। अब ओके। इससे पहले क्या हुआ था कि ये मेरी जो प्लेसमेंट हुई है ये मेरी नोएडा में हुई है, R&D डिपार्टमेंट नोएडा। पर इससे पहले जो आई ओके। थी वो आई थी बैंगलोर। तो बैंगलोर उस टाइम मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था इसका, तो मैंने जब रन किया था तो मेरे अराउंड 20-25 टेस्ट केसेस पास हो गए थे और बाकी नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो टेस्ट केसेस क्या होते हैं, आपके जैसे बोलते हैं ना कि पूरे वाइड जो एरिया है जितने रेयर केसेस हो सकते हैं वो सारे इंक्लूडेड रहते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप 49 टेस्ट केसेस पास कर देंगे एंड यू विल फील कि अब तो मेरा हो जाएगा टाइप्स करके। ऐसा नहीं है, अगर आपका एक भी टेस्ट केस नहीं हुआ है तो आप नहीं सिलेक्ट होंगे। नहीं तो होगा। इस हाँ जी, तो इसलिए ओके। ये एक इनका एक अलग टाइप से क्राइटेरिया होता है जो जिस बेसिस पे ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक होता है, सिर्फ एक ही राउंड होता है ये इंटरव्यू, तो उसका टेस्ट देने का, ऑनलाइन टेस्ट देने ठीक है। का, जिसमें वो ठीक है। कोडिंग कोडिंग लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड राउंड था मेरा वो था इंटरव्यू। इसके बाद जो सेलेक्ट होता है तो उनका इंटरव्यू हुआ था, मेरा एक सिंगल इंटरव्यू हुआ था, मेरा ज़्यादा टाइम तक चला था, अराउंड 2 आवर्स या 2.5 आवर्स मेरा इंटरव्यू चला था। कुछ बच्चों के दो दो इंटरव्यू हुए, 2 टेक्निकल इंटरव्यू हुए, वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे आ रही है, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग था। तो मेरा जो ओके। इंटरव्यू हुआ था वो अच्छा गया था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म किया था। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, एज सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस थे फ्रॉम एरेज। एरेज की एरे दे दी है, उस पे पॉइंटर्स लगा दिए हैं। फिर उस पे जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि एक पॉइंटर पीटीआर एड्रेस ऑफ एरे हम ले रहे हैं, तो ptr+2 ptr+3 जाएगा, तो कौन सी वैल्यूज आएंगी एरेज की, पॉइंटर्स पे भी सेम ऐसी था। ठीक है, फिर हमने हम्म। एक पॉइंटर बना दिया और उसका साइज हम जैसे नॉर्मली ये इग्नोर मार देते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी में साइज कितना स्टोर करेगी वो वेरिएबल। ठीक है, एक पॉइंटर, एक नॉर्मल वेरिएबल, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, ये पूछे थे मेरे से। उसके बाद एज मेरा हार्डवेयर भी, क्योंकि मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स हार्डवेयर के भी थे उसमें, क्योंकि मैंने मेंटर ग्राफिक्स में अपनी इंटर्न करी थी, तो उन्होंने मुझे डिजिटल या। इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे। तो डिजिटल ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझसे गेट्स पूछा, गेट्स के क्वेश्चन पूछे, और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस सर्किट डायग्राम्स पूछे मेरे से, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, डिकोडर्स, एनकोडर्स। तो ये सब जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट भी पढ़ता ही पढ़ता है, और ईसी वालों को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है क्योंकि ये उनका तो मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा डेफिनेटली। एक या मेरा यहाँ पे मेरा एक एडवांटेज था कि ये मुझे बहुत डेप्थ में आता था, जो मेरे काउंटर पार्ट से जैसे सीएस वाले थे उनसे बहुत अच्छे से आता था। जब वो मुझसे पूछते थे कि बता इसका कैसे कैसे होगा, तो वो चीज़ थी, तो वो मेरा फ़ायदा कर गया एक तो। और ओके। फिर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस लिखवाए मेरे से, स्ट्रिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस लिखवाए थे मेरे से कि आप एक रिवर्स कैसे करेंगे किसी स्ट्रिंग को इंटरव्यू में। ठीक है, ओके। आप फिर मेरे लिंक्ड लिस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे कि एक लिंक लिस्ट है, आप उसका मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे, कोई लिंक लिस्ट है उसके एलिमेंट्स, मिडल एलिमेंट कैसे डिलीट करोगे या फ्रंट एलिमेंट कैसे डिलीट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप एक लूप कैसे फाइंड करोगे किसी लिंक्ड लिस्ट में। इस टाइप के जो हम्म। क्वेश्चंस थे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे। उसके बाद मेरे स्टैक से क्वेश्चंस पूछते कि आप किसी स्टैक को रिवर्स कैसे करोगे यूजिंग सिंगल स्टैक और यूजिंग सिंगल स्टैक, इस टाइप से। क्यूज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे। फिर ट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे थे कि आप ट्रीज का लेफ्ट पार्ट कैसे ट्रेवर्स करोगे, या सिर्फ ओनली राइट पार्ट, या फिर लेफ्ट हैंड से आप देखोगे तो किस टाइप का आपको व्यू दिखेगा, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये सब जो डिफरेंट टाइप से ट्रेवर्सल्स होते हैं हमारे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो कौन सा यूज करोगे। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट साइड कोडिंग ब्लॉक्स तो मैं बता ही रहा हूँ, बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रिपेयर कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रिपेयर किया था तो मेरे पास क्योंकि नोट्स थे मैंने बनाए थे, तो वही काम आए मेरे। ये तो हो गया नॉर्मल सॉफ्टवेयर का। ग्राफ्स के क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे, बट कोई ओके। कंपनीज पूछती हैं और कंपनीज पूछ लेती है, वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप पूछें किसी से, कोई एक्सपीरियंस बताएगा कि नहीं पूछा तो आप नहीं प्रिपेयर करके जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, वो पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती है। तो एग्जैक्टली। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतना ही प्रिपेयर करेंगे, इतना ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा ओके। प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। इन डिपेंड्स ऑन योर लक, आपका दिन कितना अच्छा है उस चीज़ पे होता है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे। कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं और कनेक्शन से वो सब, वो तो ज़्यादा नहीं पूछा डेप्थ में, बट एक थोरो आइडिया उन्होंने ले लिया मेरे से क्या है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है इसी वालों को, बट कंप्यूटर साइंस और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सैमसंग पूछती ही पूछती है।
अब उसमें डिफरेंट फाइल सिस्टम जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक्सटेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे, और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिदम्स हो गए, बैंकर्स एल्गोरिदम ये हो गए कि आप कैसे मेमोरी एलोकेशन में जो गैप होते हैं वो उनको कैसे रिड्यूस करोगे। तो उन कुछ कुछ टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एक मेरा ओवरऑल था जो मेरे से, ये मेरा टेक्निकल था पूरा, जो मेरा अराउंड 2 and 2.5 आवर चला था। इसके बाद हुआ था मेरा एचआर। तो एचआर में कोई ऐसा टेक्निकल, उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट, हाँ टेक्निकल में मेरे से प्रोजेक्ट्स भी पूछे थे। जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे कि मैंने ओके। आईओटी, जैसे मैंने आपको कहा कि हम्म। आईओटी मेरा बहुत काम आ गया। हम्म। तो आईओटी में उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। तो जैसे मैंने वर्चुअल डॉक्टर का बनाया था, वर्चुअल डॉक्टर का एक प्रोग्राम था, एक आर्मी बेस्ड सिस्टम का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने सॉरी, जिसमें मैंने हम्म। जो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आईओटी एक्चुअली है क्या, आईओटी क्या है, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, उनमें आपस में कनेक्शन बना रहे हो जिससे कि यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद ऑल द डिवाइसेस। आप एक ओके। पोजीशन पे हो एंड यू कैन कम्युनिकेट विद ऑल अदर डिवाइसेस। तो वो यूज करके मैंने ये आर्मी बेस्ड सिस्टम बनाया था। और ये क्वेश्चन मेरे से अगेन पूछा गया एचआर इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक एक्स एयरफोर्स पर्सन है। तो वो एयरफोर्स में हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अराउंड 10 ईयर्स रहा हूँ एयरफोर्स में। तो मैंने उस चीज़ को ग्रैस्प किया कि मेरे आसपास हो क्या है, कि कैसे कैसे एक डिफिकल्टी फेस करता है एक डिफेंस पर्सन। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए फिर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था आईओटी का यूज़ करके, मैंने एक बेस सिस्टम बनाया था जिसमें क्या है कि आपके सामने एक पोर्टल रहेगा। अगर बाय चांस, जैसे प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने मुझसे पूछी थी कि आप एक्सप्लेन करिए, तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो इस टाइप से था कि आप, अगर कोई एक डिफेंस पर्सन है, अब हमें पता है कि अगर वो एक रूम में है एंड ही इज इंजर्ड, तो उसको, क्योंकि हमें डिफेंस में क्या होता है कि अकेले भी रहना पड़ता है कभी कभी, तो उसके पास एक फैसिलिटी है जिससे वो क्या कर सकता है, मेडिकल फैसिलिटी होगी, आपकी कैंटीन होगी जो डिफेंस प्रोवाइड करता है, और बाकी रिसोर्सेज हो गए आपके सीनियर से कॉन्टैक्ट, वो सब। तो हम्म। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है बाय चांस, तो क्या है, आपको किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, साइट है, उससे वर्चुअल डॉक्टर है, एक कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर है, उससे कम्युनिकेट करिए, अपनी अपनी डिसीजेज उसको ओके। बताइए कि मतलब आप कैसे कैसे कौन कौन हम्म। सी बीमारियां हो रही हैं, वो आपको क्या दे देगा, एक अकॉर्डिंगली उसको, उनके डेटा स्टोर है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको ये बता देगा कि आप इस प्रॉब्लम से फेस हो सकते हैं, या फिर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको लग गया कि हाँ ये होता है मुझे, आप दवाई ले सकते हैं। आपको फिर वो क्या करेगा, किसी दूसरे केमिस्ट शॉप से वो कनेक्शन रहेगा, आप जैसे ही एंटर करेंगे वो कनेक्शन केमिस्ट को जाएगा, केमिस्ट के पास वो प्रिस्क्रिप्शन चली हम्म। जाएगी, वो प्रिस्क्रिप्शन से वो दवाई देख के आपको भेज देगा घर में। तो आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी है, एवरीथिंग वाओ। आपको घर बैठे मिल चुका है। तो इस टाइप का कनेक्शन था, वाओ। बाकी कैंटीन फैसिलिटीज ये सब। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मुझे एक्सप्लेन करने को डेप्थ में कहा गया था। बाकी एचआर में फिर ओके। मुझसे पूछा गया कि अराउंड 20 अपनी, नहीं 15 अपनी क्वालिटीज बताइए, पॉजिटिव क्वालिटीज जो आपके अंदर है। तो वो एचआर चले गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखिए क्वालिटीज। तो वो मैंने लिखी, एक दो एक्स्ट्रा भी लिख दी थी मैंने, थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए। तो उन्होंने बस पूछा, फिर उन्होंने थोड़ा मेरा बैकग्राउंड पूछा, क्या है आपके पास, फैमिली में कौन कौन है, और क्या क्या आपके फादर ने कौन कहाँ कहाँ जॉब करी है। तो वही सब So basic बैकग्राउंड questions पूछा। were asked in the HR round. हाँ, एचआर राउंड में बस इतना हुआ फॉर्मली, फिर खत्म हो गया था मेरा। Okay. So तो आई yeah, गॉट that's great. सेलेक्टेड इन दिस। Hmm. Great. Great. Okay. थैंक यू। So during the preparation, कोई ऐसी mistakes that आपने face करी हो, या you think कि ये वाली mistakes नहीं करनी चाहिए, maybe during the interview as well, कि ये सारे pointers दिमाग में रखने चाहिए। हाँ जी, हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने सैमसंग से पहले कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने, जैसे मैं बताया हम्म। कैडेंस में, तो कैडेंस में मैं या। गया था ऑफ ऑफ कैंपस में अप्लाई करने जलंधर। तो एनआईटी जलंधर ओके। में हमारा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी। तो वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी। एक तो क्या हुआ, रिटर्न राउंड वहाँ पे था। तो रिटर्न राउंड में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने बहुत लाइटली ले लिए थे कि यार ये तो हम्म। चल जाएगा, निकल जाएगा, या पूछ लेंगे किसी से टाइप। तो वो चीज़ क्या हुआ, मुझे वहाँ पे नहीं आई, ये समझ के कि मैं तो कर सकता हूँ, वो मेरे से नहीं हुई। जैसे एरेज के ही कुछ कंसेप्ट से जो मैंने सोच लिया था ये तो इजी है, नहीं नहीं कोई पूछेगा, हम्म। क्योंकि ये एक अच्छी लेवल की कंपनी है तो नहीं कोई पूछेगा, पर वो ही पूछती है। फिर इस कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे जो प्रॉब्लम हुई, बट लकीली मैं हो गया सेलेक्ट। ऐसा नहीं है कि हो जाए आप सेलेक्ट, पर मैं लकी हो गया था सेलेक्ट। फिर बात आई इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू में क्या हुआ कि इंटरव्यू में
मैं जब इंटरव्यू देने गया तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि आपको पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब उस टाइम मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो आपका कॉन्फिडेंस डिप हो जाता है फर्स्ट आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो, क्योंकि उससे पहले इंटरव्यू मैंने इतने ज़्यादा नहीं दिए थे, वो भी सॉफ्टवेयर का, जब आपके पास इतनी नॉलेज नहीं हो तब, तो डिप हो गया था। तो एक तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप, आपको भले ही कुछ ना आए, आप इस कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ आप फाड़ देंगे वो इंटरव्यू, वो आप इंटरव्यू निकाल ही देंगे, इस कॉन्फिडेंस में चाहिए। वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है, बस इस कॉन्फिडेंस से जाइए, यस वी कैन डू, आई कैन डू दिस। Good. क्वेश्चन जो Yeah. पूछेगा, और हाँ ये क्वेश्चन जो वो पूछते हैं आपको घुमाना नहीं है उन क्वेश्चंस को। इंटरव्यूअर उसको नॉलेज है, बहुत डेप्थ में नॉलेज, तभी वो आपसे पूछ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं उसको घुमा दूंगा या अपने टीचर की तरह, प्रोफेसर की तरह घुमा दूंगा, वो समझेगा सब कुछ आता है इसको। ऐसा ऐसा आप Hmm. मिस इंटरप्रेट उसको करने की मत कोशिश करिए, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है एक इंटरव्यूअर पे, कि ये Hmm. कुछ आता नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है और ये बिना बात के टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी। ये मैंने जब एसएसबी, बहुत स्टूडेंट्स देते हैं एसएसबी का भी देते हैं डिफेंस का, तो वो मैंने भी दिया Hmm. था। तो वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको आई कांटेक्ट कैसे बनाना है। आई कांटेक्ट क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आपके लिए निकाल निकाल के दे देता है कि यस आई एम हियर और मैं यहाँ पे करने आया हूँ कुछ। तो वो आई कांटेक्ट अब क्या होता है, कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई पूछ रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव वे में आपको ले जाता है। और क्वेश्चंस वहाँ पे इंटरव्यू में, Hmm. जैसे एक साइट है गीक्स फॉर गीक साइट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि Hmm. वहाँ से बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे से पूरा क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। वो लैपटॉप लेके बैठे थे एंड दे वर आस्किंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो वहाँ पे उनको दिख रहा था, वो पूछ रहे थे। तो ये कुछ साइट्स हैं, जैसे गीक्स फॉर गीक एक अच्छी प्रिपरेशन साइट है, अगर आपको करनी है एक इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो गीक्स फॉर गीक जैसे सजेस्ट करता ही है। उसमें एल्गोरिदम्स जितने सारे हैं आपके, शॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम हो गए हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद और भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, ग्रीडी एल्गोरिदम, ग्राफ्स एल्गोरिदम है। फिर डेटा स्ट्रक्चर जितने भी हो गए आपके, एरेज हो गए, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ग्राफ, ट्रीज, हैशिंग, हैश मैप। तो ये सब जो है, ये बस ये तो आप एक टाइप से कंप्लीटली चाट जाइए, मैं तो ये बोलूँगा गीक्स और गीक्स से। और साथ में कोडिंग ब्लॉक से तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी। बाकी वहाँ पे थियोरेटिकल वे में बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको तो गूगल पूरा है, वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे मैंने सीखी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन मुझे पता नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक आइडिया लगा, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया कि इंटरव्यूअर इस साइट से पूछ रहा है, क्योंकि वो एक साइट से इतना, उसमें मैंने फिर सर्च किया उसको, पूरा मतलब खोज दिया, तो मुझे पता चला ये तो बहुत ज़्यादा है, किसी एक स्टूडेंट को इतनी नॉलेज भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो वो मैंने किया। उसके बाद कुछ, जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपका क्या होता है, एक लेवल सेट कर देती है। जब आप इतना सब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, आप उसको अप्लाई कहाँ पे करें। क्योंकि आप Hmm. नॉर्मल क्वेश्चंस तो करते रहेंगे, क्योंकि कुछ अच्छी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, जैसे अमेजोन हो गई या माइक्रोसॉफ्ट होगी, गोल्डमैन सैक, कोऑर्डिनेशन, तो ये जो Hmm. क्वेश्चंस होते हैं इनके लेवल के, ये आपको इजीली नहीं मिलते हैं। आप सर्च करेंगे, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गूगल पे मिल जाएगा और आपने प्रैक्टिस कर ली, और अगर मिल भी गया एक दो क्वेश्चन, तो वो इतने ईजी नहीं होते हैं कि आप किसी से हेल्प लेके, क्योंकि बाकी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसी लेवल के हैं, तो एक दो को छोड़ के आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इजी से स्टार्ट करिए। और स्पोज साइट होगी, जैसे स्पोज हो गया है आपका, या फिर कोड फोर्सेस साइट है, इन सब पे कंपटीशंस होते रहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करिए। Hmm. आई नो कि पहले तो स्टार्टिंग में डर लगेगा, मुझे भी लगा था, और मेरे से भी क्वेश्चन नहीं हुए थे, सीरियसली बताऊं, क्योंकि मेरा ऐसा था कि टाइम, क्योंकि टाइम लिमिट थी कुछ, कि इतने टाइम में करना है नहीं करना। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि आपको अप्रोच कैसे लेनी है। एक नॉर्मल अप्रोच मैटर करती है आपको, कि किसी कोडिंग क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, वो मैटर सबसे ज़्यादा करता है। सोल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज़ लगेगी। बट बात होती है आपकी अप्रोच की, आप अप्रोच कैसे उस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपने गलत कर रहे हैं तो आप वो सीख लेंगे जब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो वो चीज़ मैंने Hmm. सीखी इतने, मतलब मैंने एक्सेंचर में दिया अपना इंटरव्यू, और अमेजोन का मतलब मैंने टेस्ट दिया था, कोऑर्डिनेशन का टेस्ट दिया था, तो इन सब से मैंने लर्न किया, और जाके मैं सैमसंग में प्लेस हुआ। तो ऐसा पहले, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका एक दो इंटरव्यूज में हो गया, या फिर आप लेट होते जा रहे हैं, आपके प्लेसमेंट जुलाई में या अगस्त में स्टार्ट हुआ और आपका टिल माना नवंबर नहीं प्लेस हुआ, तो ऐसे डीमोटिवेट मत होइए कि यार मेरे तो, मुझे नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका दिन जब आएगा आप किससे अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएंगे।
बट ये रखिए कि मुझे प्रिपेयर करना है, मुझे उस दिन का वेट करके मुझे उस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, तो वो चीज़ मैटर करती है, और उस लेवल को आप करेंगे तो डोंट नो कि किस दिन आपका लक चल जाए। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट दैट यू मेंशन कि ऑब्वियसली डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। इट्स ओके हाँ जी। फर्स्ट कंपनी में अगर नहीं होते प्लेस, फाइन, प्रैक्टिस करो और ज़्यादा अपनी स्किल्स पे। हाँ, इम्प्रूव ग्रेट। करते रहिए, इम्प्रूव इम्प्रूव, ऑब्वियसली। और उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहिए। आप पूछिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लर्न किससे कर रहे हैं। अपने जो प्लेस हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स, उनसे, जो अच्छे स्टूडेंट्स उनसे लर्न करिए कि वो क्यों प्लेस हो गए, मेरे से पहले वो क्यों, कैसे प्लेस हो गए, वो इतनी अच्छी कंपनी में कैसे प्लेस हो गए, उनके प्रोजेक्ट्स का आइडिया लीजिए, वो कौन कौन से हुँ, टॉपिक्स। ये इंटरेक्शन जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने किसी भी सीनियर से या फिर जो प्लेस्ड हो चुके हैं स्टूडेंट से, तो आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी कि आपको क्या रिक्वायर्ड चाहिए। आपने नॉलेज गेन कर लिया, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको बात कैसे करनी है, आपको बैठना कैसे है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेदर देन कि आपको नॉलेज कितनी है, क्योंकि एक कंपनी एडिकेट्स भी देखती है एक बंदे के अंदर कितने हैं, तो वो ओके, चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ ओके। आप हुँ, इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा है वो करते रहिए, ये है। ओके। सो लास्ट थिंग, सिंस दिस वाज़ योर ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो अगर यस मैम। ऑफ कैंपस वालों को अगर अप्लाई करना हो, जिनके कॉलेजेस में नहीं आती, सो हाउ दे शुड अप्लाई फॉर सैमसंग और मे बी एनी अदर हम्म। कंपनी? देखिए क्या होता है कि हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे हम कुछ कॉलेजेस में नहीं आती है कंपनीज। हमारे कॉलेजेस की हुँ, बात करें अगर हम, तो जैसे हमारे कॉलेजेस में माइक्रोसॉफ्ट आई, सैमसंग, एडोबे, ये सब आई कंपनीज। हमारी कुछ ईसीज की कंपनीज नहीं आई, तो उसके लिए कुछ बच्चों ने जैसे ऑफ कैंपस अप्लाई किया, तो कुछ कॉलेजेस होते हैं लोअर, उसके कॉलेजेस होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, इनकी कैरियर साइट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की अपनी अपनी कैरियर साइट्स होती हैं, उनके ऊपर वो पोस्ट निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ये है, वेबसाइट्स हैं, जैसे लिंक्डइन वेबसाइट होगी या कैरियर पोर्टल्स वेबसाइट्स होती हैं। तो लिंक्डइन सबसे एक अच्छा रिसोर्स है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मैंने भी बहुत अपने रेज्यूमे, जैसे होता है एक रेज्यूमे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है, तो रेज्यूमे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। रेज्यूमे एक पेज का होना चाहिए, और उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें से आप ले सकें। एक जो इंटरव्यूअर उसको देख, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी कहानी पढ़ेगा। आप उसको एक हुँ, ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में दीजिए, जो चीज़ बोल्ड देनी है वो आप चीज़ बोल्ड रखिए, जो आपको एकदम हाईलाइट करनी है उसको, कि जो बंदे को एकदम दिख जाए वो चीज़, और जो चीज़ आपका बेस्ट है उसको एक तो टॉप पे रखिए, जो रिसेंट है आपने टॉप पे रखिए, तो बेस्ट है। और वही चीज़ रखिए जो आप बता सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो, कि दोस्त से कॉपी किया, कोई प्रोजेक्ट डाल दिया और नॉलेज नहीं है या आधी नॉलेज है, ऐसा नहीं। जाना है तो फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है, और पूरी नॉलेज होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो ये तो हो गया रेज़्यूमे, और हाँ, कंसाइज़ होना चाहिए, मतलब एक पेज के अंदर ही होना चाहिए। आपकी जितनी भी कोकुलर एक्टिविटीज़ हो गई हैं, आपने क्या पार्टिसिपेट किया है, कौन से प्राइज़ जीते हैं, ठीक है? और प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन रेज़्यूमे मतलब प्रोजेक्ट ही होता है, एक दूसरा नाम उसका, मैं तो यही बोलूँगा। प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं बंदे ने प्रोजेक्ट किस लेवल के किए हुए हैं। कोई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट कर लेगा, वो मतलब नहीं होता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस लेवल के प्रोजेक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो प्रोजेक्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड से हेल्प लीजिए, अपने कॉलेज प्रोफेसर से हेल्प लीजिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट मुझे सजेस्ट करिए, उनसे बोलिए कि सजेस्ट करें कौन सा। फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, और वो बहुत हेल्प करते हैं, भले ही कैसा भी हो, मुंह वाला है, कैसा भी हो, तो मतलब हेल्प नहीं करता भी हो, तो भी उससे निकालने की कोशिश करिए। पूछिए कि कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ, कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा ही। और उसको फिर और एक्सप्लोर करिए अपने आसपास से सीखिए कैसे मैं उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, दूसरे बंदे की हेल्प करने के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सही करने के लिए। तो प्रोजेक्ट्स वही होते हैं लाइफ में, आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तो हो गया ग्रेट। रेज्यूमे की बात। हुँ, और ऑफ कैंपस में ऐसा है कि कंपनीज निकालती हैं, पोस्ट निकालती हैं, कुछ रेफरल्स, जैसे आपके सीनियर्स, यहाँ पे आती है बात सीनियर्स की। फिर अगर आपको ऑफ कैंपस करना है, तो आपके सीनियर्स कौन कौन सी कंपनी में प्लेस हैं, वो आपको, मैं तभी कह रहा हूँ ये सब प्रिपरेशन आपको फर्स्ट ईयर से ही करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं इंटरेक्ट करते हैं, इतने क्लब्स में नहीं ज्वाइन करते हैं, हुँ, तो उनको क्या होता है कि फिर लास्ट में वो हो जाता है कि सीनियर्स नहीं होते हैं उनके पास जिससे वो बात करें। फिर या तो उनके फिर वही फ्रेंड्स बचते हैं थोड़े बहुत, और वो कितने हेल्प करेंगे वो डिपेंड करता है उनके फ्रेंड्स के ऊपर, कैसा उनका इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे
सीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको वो रेफरल्स करवा सकते हैं। बहुत मेरे कॉलेजेस में, मतलब मेरे कॉलेज में क्या हुआ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जो अच्छी अच्छी कंपनी में उन्होंने रेफरल्स लगाए। रेफरल से क्या होगा, आपका एक टाइप से डायरेक्ट इंटरव्यू होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रेफरल ऐसा नहीं होता है कि किसी को भी दे देंगे, वो बंदे की कैपेबिलिटी पे ही देखते हैं। सीनियर से आपका है, आप उसको बताइए कि कितनी कितनी नॉलेज है आपको, फिर उस अकॉर्डिंग इंटरव्यू होगा आपका। तो यहाँ पे आपको हेल्प हो जाती है कि किसी बड़ी कंपनी में आप कैसे उसको चीज़ को कैसे ज्वाइन करें। बाकी इनके फिर लिंक्डइन जैसे साइट हो गई, तो लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं, ठीक है, वहाँ से भी बहुत एचआर्स होते हैं जो कनेक्शंस वहाँ बिल्डिंग। पे, हाँ, कनेक्शंस, जो अपने जो भी कनेक्शंस तो वहाँ पे हो जाते हैं। जो सीनियर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करिए, आप उनसे हेल्प लीजिए कि किसी और से कनेक्ट करवाए, तो वो तो आप कनेक्शन जैसे फेसबुक चला सीख ही गए हैं बच्चे, तो वो तो कनेक्शन तो जोड़ ही सकते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट, वहाँ पे भी ये हेल्प करता है एक रोल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीनियर से इंटरेक्शन करिए, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगी वहाँ से, और अल्टीमेटली वो कभी ना कभी आपको हेल्प पक्का करेंगे। ऑफ कैंपस में ये होता है। बाकी इनकी पोस्ट निकलती हैं, इनकी कैरियर साइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो इनकी कैरियर साइट होती है कंपनीज की, क्वेलकॉम की हो गई, गूगल की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, सबकी अपनी अपनी कैरियर साइट्स होती है। वहाँ पे वो जॉब अपलोड करते हैं कि किस किस की वैकेंसी है, वहाँ पे आप अप्लाई करिए, और वहाँ से ऑब्वियसली कॉल आ ही जाता है आपके पास। Great. Okay, Aman, thank you so much for joining us today and sharing your experience with us in such elaboration. So thank you, and I hope everyone got some really good insights from your and so yeah, thank you for joining us today, everyone, and I hope you like it. And many more success stories are coming soon. So subscribe to our channel. Thank you so much. बाय।